शुरू करेंगे सेट सी। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है अनसीन पैसेज, और इसको पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। वैसे आंसर्स उसमें सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए उसमें दिया क्या है। ठीक है, ठीक। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर द आइडियाज। राइट ब्रदर्स को आइडियाज के लिए देखना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा। व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, जब वो अपना एयरप्लेन बना रहे थे तब उनको आइडियाज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा। दे स्टडीड बर्ड्स, उन्होंने इसके लिए क्या किया, पक्षियों का अध्ययन किया। इसका मतलब क्या हुआ, एरोप्लेन जो बना वो पक्षियों को देख करके बना। ठीक। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन प्रॉब्लम इज नॉट न्यू। तो नेचर को देख करके, प्रकृति को देख करके और डिजाइन बनाने का ये जो कार्य है ये नया नहीं है, ये पहले से होता आया है। प्रकृति को देख करके ही कई चीजें बनी हुई हैं। बट ओवर द लास्ट डिकेड ऑफ प्रैक्टिस हैज moved from obscure scientific journals to the mainstream। ये पुरानी बात है, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, मुख्य धारा में ये जुड़ गई। लोग बाग पहले भी इसको करते रहे हैं, और अब ये जो है मुख्य धारा बन गई। लोग बाग प्रकृति को देख करके ही बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। द टर्म बायोमिमिक्री popularized by American natural sciences writer Jenny Benes in the late 1990s। तो एक शब्द आया बेटा, पीछे एक शब्द आया बायोमिमिक्री। मिमिक्री मतलब होता है नकल करना, नकल करना, कॉपी करना। तो बायो कई नकल करना या प्रकृति की नकल करना, जीव जंतुओं को देख करके नकल करना, ये एक टर्म है बायोमिमिक्री। ठीक है ना। ये टर्म पहली बार जो है 1990 में एक जो नेचुरल साइंस के जो राइटर थे, उन्होंने, जेनी थी, उन्होंने इसको पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। क्या, बायोमिमिक्री का। refers to the innovation that take their inspiration from flora and fauna। और ये टर्म इस बात की तरफ संकेत करती है, इस बारे में बताती है कि जो इनोवेशन होते हैं, जो नए आविष्कार होते हैं, जो नई चीजें बनती हैं, वो इंस्पिरेशन उनके लिए कहाँ से मिलता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो मिलती है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स का मतलब है प्रकृति को देखकर, या प्राणियों को देख करके, या पेड़ पौधों को देख करके। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट विथ 3.8 बिलियन years of research and development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter। बायोमिमिक्री इस बात की वकालत करती है, इस बात की सिफारिश करती है कि 3.8 बिलियन years of research and development, 3.8 बिलियन ईयर्स लगे, और इनके अंदर जो एवोल्यूशन आया, जो परिवर्तन आया, वो जो है उसने मनुष्य की सारी चैलेंजेस को, सारी कठिनाइयों को दूर किया। मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयां आती थी, तो उनका हल कहां से निकला, बायोमिमिक्री से निकला। ठीक। Although we often see nature as something we mine for resources, biomimicry views nature as mentor। So इसमें जो है नेचर क्या है, हमारे लिए मेंटर का काम करता है। बायोमिमिक्री में क्या है, नेचर जो है मेंटर का काम करती है। अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक। From all around the globe, there are countless instances where natural sources have served as inspiration for inventions that promise to transform every sector of society। तो यहाँ पर हमारे समाज में ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे ऐसे आविष्कार हैं
जो प्रकृति के अनुकरण करके या उनकी नकल करके जो है बहुत सारे आविष्कार किए गए हैं जिन्होंने मनुष्य की समस्याओं का समाधान किया। One such instance occurred in 1941. ऐसी एक घटना घटी 1941 में when Swiss engineer, जब स्विट्जरलैंड के एक इंजीनियर ने जिनका नाम है जॉर्ज डे मेस्ट्रल was out hunting with his dog one day. एक दिन वो अपने डॉग के साथ हंटिंग पर गए हुए थे, तभी when he noticed sticky birds, तो उन्हें कुछ चिपचिपे और क्या दिखे, रेशे टाइप की दिखाई दिए। चिपचिपे थे जो, स्टिकी मीन्स चिपचिपे, विद देयर 100 टिनी हुक्स, और उसके ऊपर क्या थे, ऐसे हुक टाइप के, सैकड़ों के हुक टाइप के बने हुए थे। उसको उन्होंने देखा। Had attached themselves to his pants and his dog's fur, तो उन्होंने देखा कि वो जो है जैसे गाढ़ा गोटियां होती ना वैसे, तो वो उनके पेंट में भी लग गए थे और वो कुत्ते की चमड़ी में भी लग गए थे। These were the inspiration for Velcro. इससे वेलक्रो का निर्माण हुआ। वेलक्रो जानते हैं आप? हाँ, वो चिपकाने वाला एक दुपट्टा होता है ना, बच्चों के जूते वगैरह में रहते, दैट इज वेलक्रो। ये है पैराग्राफ। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। The airplane was inspired by plants, birds, animals, flies. Birds. ठीक, इसका आंसर हो गया birds. Biomimicry refers to designs that transform society, are based on scientific engineering, are inspired by natural things, arise out of man's creativity. तो बायोमिमिक्री में क्या होता है, नेचुरल थिंग्स को देख करके उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। फिर थर्ड है बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज, बायोमिमिक्री नेचुरल वर्ल्ड को किस तरीके से देखती है, मेंटर की तरह, है ना। इसमें बहुत सारे दिए हैं, माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज, माइंड फॉर रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वहां किस तरीके से देखती है, मेंटर से। मैंने वहां अंडरलाइन भी किया था जहां इसका आंसर था, ठीक। फिर इसके बाद आता है व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन, मनुष्य ने बहुत सारी जो चैलेंजेस को, चुनौतियों को जो सामना कर रहा है, उसको किसने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व हुई, वो एवोल्यूशन के द्वारा। इनोवेशन, बायोमिमिक्री, इन्वेंशन, तो उसमें एक जगह आया है एवोल्यूशन, ये है ना। एवोल्यूशन हैज सॉल्व्ड मेनी ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। ये आंसर हमें यहां मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर, यहां पर दो उदाहरण, इंस्टेंसेस मतलब दो नहीं, इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण, तो यहां पर दो उदाहरण दिए गए हैं बायोमिमिक्री के। कौन कौन से हैं, बर्ड्स और बर्ड्स। वेलक्रो बनाया गया और एरोप्लेन बनाया गया। बर्ड्स को देख करके एरोप्लेन बनाया गया और बर्ड्स को देख करके क्या बनाया गया, वेलक्रो बनाया, ठीक। तो इस तरीके से अपना पहला पैसेज सॉल्व किया। वेलक्रो वही जूते में जो चिपकाने वाला वो पट्टा टाइप का होता है, चरचर की आवाज आती है जिससे, दैट इज वेलक्रो। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, मैरी जो है जन्म से वेरी गुड। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज इयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन, उस समय डॉक्टर मैरी की जो सिचुएशन थी, जिस कंडीशन में वो थी, उसके लिए कुछ भी करने में अनेबल थे, मतलब असमर्थ। एंड ऑल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश, और
उस समय उनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, एंग्विश मतलब पीड़ा में थे, वो बड़े दुखी थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल फॉर हर। और जो मैरी थी, मैरी के लिए ना देख पाना ये जो है ये बड़ा नॉर्मल सी चीज थी। वो अब जन्म से अंधी थी और वो जन्म से ही देख नहीं पाती थी। आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद, टू लिव इन द डार्क वर्ल्ड, वो उसने डार्क वर्ल्ड में, एक अंधेरी दुनिया में रहना सीख लिया। उसकी दुनिया अंधकार में। मैरी गॉट अ जॉब, मैरी को जॉब मिली। ठीक, अब यहां जो है ये आपको एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा कि व्हेन डिड मैरी गॉट अ जॉब, सो आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, तो उसको जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद वो अपने खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। सेवरल इयर्स लेटर, कई सालों के बाद, द डॉक्टर्स शी occasionally visited, वो डॉक्टर्स जिनका वो कभी कभार उनके यहाँ जाया करती थी, फॉर चेकअप, चेकअप के लिए वो जब कभी कभार अपने डॉक्टर्स के पास जाती थी, टोल्ड हर दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड, तो डॉक्टर्स ने बताया कि अभी एक नई टेक्निक आई। दिस टेक्निक कुड रेस्टोर हर साइट, और डॉक्टर्स ने बताया कि ये नई टेक्निक उसके लिए फिर से उनकी नजर को वापस ला सकती है, उनको देखने लायक बना सकती है। वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जंप्ड एट द पॉसिबिलिटी। अब कोई भी सुनेगा तो वो ये सोचेगा कि मैरी, जिसको जन्म से दिखाई नहीं देता है, अचानक जब उसने ये सुना होगा कि उसको अब दिखाई देगा, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी होगी। पर क्या हुआ, टू सी, बट एक्चुअली सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, लेकिन वो जरा भी खुश नहीं हुई। ये क्वेश्चन के आंसर में फिर लिखना पड़ेगा। अबाउट दिस सिचुएशन, सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले उसने कभी कुछ देखा नहीं था। शी हैड एस्टेब्लिश्ड द लाइफ ऑफ हरसेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, और अब बगैर आंखों की उसने अपनी एक अलग दुनिया रच ली थी, उसने अपनी एक अनेक दुनिया बना ली थी और वो उसमें ही खुश थी। एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग हिज लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग, और ये विचार जब उसके मन में आया कि अब एकदम से दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ दिखने लगेगा, तो ये जो विचार है उस मैरी को बड़ा डरावना सा लगा, वो एकदम भयभीत हो गई। शी वॉज मोर फ्राइटन्ड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट, तो दिखाई देने के बजाय ना दिखाई देना उसको ज्यादा सहज लग रहा था, और दिखाई देने का विचार उसको डरा रहा था। अब आते हैं क्वेश्चंस। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड डेफ, लेम, डम या ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट सी इज अ ब्लाइंड। ठीक, यहाँ पर सारे आंसर्स जो हैं आपके रेड से लिखे हुए। फिर इसके बाद है सेकंड, बीइंग एबल टू सी वाज, इसका आंसर है समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी। देखने की जब बात आई तो उससे मैरी खुश नहीं थी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें दी हैं, व्हाट मैरी वांटेड, व्हाट मैरी वाज अकस्टम्ड टू, तो ये सब आंसर नहीं है इसका आंसर। फिर इसके बाद थर्ड आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनेबिलिटी टू सी वाज caused by doctor, caused by her illness, present from birth, present from hospital। इसका आंसर क्या है, by birth। C present from birth, by birth, पहली लाइन में इसका आंसर आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर years of training to live in the dark। ठीक, इसका आंसर बी है। और फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। तो पेन का सिमिलर मीनिंग क्या है, एंग्विश।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी, ये है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग अच्छे से सीखिए। ठीक है, अब नोट मेकिंग में आपको जैसे हमने पिछले उसमें कराया था वैसे ही करना है। एक बार पूरे पैसेज को पढ़ना है। किन किन ने पढ़ा है इसको? पढ़ेंगे हम इसमें तो हमें पता लगेगा कि किस चीज के बारे में बार बार बात की जा रही है। जैसे पहला सेंटेंस डॉल्फिन इज, फिर डॉल्फिन, फिर आगे चलेंगे तो फिर डॉल्फिन आ गया। ठीक, इसमें आपको बार बार डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है। डॉल्फिन सेट, तो आपको इससे क्या मिल जाएगी? टाइटल मिल जाएगा, हेडिंग मिल जाएगी डॉल्फिन। पहला काम हो गया आपका हेडिंग। अब आपको सब हेडिंग निकालना है और निकालना है इसके पॉइंट। तो आपको हर एक लाइन को पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट दिया है उसको अंडरलाइन करते जाना है। आपको अपने कॉपी में सीस पेंसिल से अंडरलाइन करना है। मैंने क्या किया, यहाँ रेड कर दिया। ठीक है ना? जैसे पहले में क्या दिया, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल। सो डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है और एक्वेटिक मैमल इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद डॉल्फिन्स आर, डॉल्फिन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसलिए डॉल्फिन को जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे। फिर क्या दिया है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। डॉल्फिन्स कैसी होती हैं? एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होती हैं। और कैसी होती हैं? एंड सोशल एनिमल्स। ठीक, फिर इसके बाद आया है हैव देयर ओन वे टू कम्युनिकेट। उनका कम्युनिकेट करने का अपना तरीका है, अपना तरीका है। कैसे करती हैं वो भी दिया है, यूजिंग स्पेशल साउंड। कम्युनिकेशन के लिए वो काय का उपयोग करती हैं? स्पेशल साउंड। फिर आगे आते हैं ऑल्दो दे आर ऑफन। अब यहाँ क्या दिया है, मिस्टेकन विथ फिश। डॉल्फिन को हम फिश समझ लेते हैं बट दे आर नॉट फिश, दे आर मैमल्स। मैमल जानते हैं क्या? मैमल मीन्स स्तनधारी। मैमल्स मीन्स स्तनधारी। ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है। सो मैमल्स। तो यहाँ क्या कहा गया है, मिस्टेकन फॉर फिश। लोग समझते हैं कि ये फिश हैं बट डॉल्फिन्स आर एक्चुअली मैमल्स। दोबारा आ गया, एक ही बार लिखेंगे। जो चीज बार बार रिपीट हो रही होगी उसको बार बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार। मेंबर्स ऑफ सेटासिया। कैसे बोलना है, देखो यहां लिखा हुआ सेटासिया। तो मेंबर, खैर आपको बोलने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको अंडरलाइन करना है मेंबर्स ऑफ सेटासिया। सेटासिया फैमिली के ये क्या है, मेंबर। अंडरलाइन कर दिया। फिर यहां से which contains whales and porpoises, इसको छोड़ देना है। one way of telling the, अब यहां दिया है के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द cetacean एंड फिश। अब यहां दो चीजों के बारे में आपको डिफरेंस दिया है, cetacean क्या होती है और फिश क्या होती है, वो हम इसमें मेंशन करेंगे। cetacean के पास क्या होते हैं, टेल फिन्स होते हैं पूंछ में। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल एंड मूव अप एंड डाउन। वो आड़े होते हैं और वो कैसे चलते हैं। तो सेटेसियन कैसे होते हैं उनके बारे में डिटेल्स दिए हैं। हमें बहुत ज्यादा उसकी जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो मेन बातें दी हैं उनको हमें कलेक्ट करना है और फिर पॉइंट्स बना करके और सब हेडिंग के अंदर रखना है। ठीक है, तो एक डिफरेंस वाली सब हेडिंग बन जाएगी हमारी। ठीक है ना, उसमें हम डिफरेंसेस डाल देंगे, सेटेसियन कैसे हैं। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, फिश। फिश में क्या होता है, वर्टिकल टेल होती है, कि टेल कैसी होती है, खड़ी होती है। विच मूव फ्रॉम साइड टू साइड, वो कैसे चलती है, साइड टू साइड चलती है। सो इन सबको जो महत्वपूर्ण चीजें उसमें दी हैं
हमें उनको अंडरलाइन कर लेना सबसे पहले। डॉल्फिन्स बॉडी इज डिजाइंड टू हेल्प देम मूव क्विकली एंड इजीली थ्रू वाटर। अब डॉल्फिन के बारे में दिया है, यहां क्या दिया है, हेल्प देम मूव क्विकली एंड इजीली थ्रू वाटर। उसकी बॉडी जो है क्विकली और इजीली आराम से उसको मूव करने में सहायता करती है। द डॉल्फिन्स फ्लूक प्रोपेल्स इट थ्रू द वाटर। अब देखो यहां जैसे आप कहोगे ये फ्लूक क्या है, प्रोपेल क्या है, ठीक है, जिनको मालूम है उनकी कोई समस्या नहीं है बेटा। अभी हम हाँ इसके बाद ये हो जाए। तो कई शब्दों के मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। अगर एक दो शब्दों के मीनिंग नहीं भी पता है तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में गैस करना है, और नहीं भी है तो आपको अगर लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है आपको उसको अंडरलाइन करके उठा लेना है, ज्यों के त्यों कोट कर देना है। आपसे कोई मीनिंग पूछने नहीं आना है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको उसको अंडरलाइन कर लेना। फ्लूक प्रोपेल्स इट थ्रू द वाटर, ये दिया महत्वपूर्ण। अच्छा, फिर डॉल्फिन के बारे में और क्या दिया है, बैक पर क्या होता है उसके, ऑन इट्स बैक कर्व्ड डॉर्सल फिन होता है। कर्व्ड डॉर्सल फिन, केवल इसको अंडरलाइन कर लेना। कई लोगों को मालूम होगा इसका कर्व्ड का मतलब क्या होता है। कर्व क्या होता है, गोलाकार, मुड़ा हुआ, वो कर्व्ड हो गया, है ना। फिर डॉर्सल का मीनिंग किसी को पता नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको वो उठावर लेना है और आगे कोट करना है। आप चाहते होंगे कि मैं हर शब्द का मीनिंग बता दूं, मैं बता दूंगा, यहाँ बता दूंगा, लेकिन आगे जाके आप फंस जाएंगे कि अब इसका मीनिंग पता नहीं है कैसे करूं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसको गेस करिए और बगैर मीनिंग के भी आप उसको हल करना सीखिए, ठीक है। ऑन ईच साइड ऑफ डॉल्फिन, अच्छा इसकी पोजीशन भी दी है। डॉर्सल फिन कहाँ होते हैं, ईच साइड, बोथ साइड पे होते हैं। इज अ पेक्टोरल फिन, इसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। फिर क्या है, द बम्प, बम्प क्या होती है मालूम है किसी, नहीं पता, चलो छोड़ो, फिर भी आप यहां से बम्प दिया है, कहां होता है, नोन एज द मेलन। और आगे क्या दिया है, ट्रैप देयर प्रे बाय यूजिंग देयर टीथ। तो प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, प्रे तो जानते होंगे, कई बार इसका प्रयोग किया है, शिकार। तो शिकार कैसे करते हैं, वो टीथ से। डॉल्फिन्स यूज अ टाइप ऑफ सोनार टू डिटेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट्स आर अराउंड देम। सो डॉल्फिन्स एक विशेष प्रकार का उनके पास सिस्टम है जिसको कहते हैं सोनार। इससे वो अपने आसपास ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि कहां पर चीजें हैं, और दिस इज कॉल्ड इको लोकेशन। सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बचा आपका, कॉल्ड इको लोकेशन। इसके बाद क्या दिया है, वो इकोलोकेशन के बारे में, वर्क्स व्हेन डॉल्फिन बाउंसेस, अ हाई पिच साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिसन्स फॉर द इको टू कम बैक। फिर यहां से वेरी यूजफुल वे फॉर डॉल्फिन्स टू फाइंड फूड एंड नेविगेट। ये जो उनका सिस्टम है ये उनको फूड पाने में बहुत मदद करता है। कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू क्लिक्स। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अब शुरू में दिया था, देखो कुछ चीजें हमें अरेंज करनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन का एक चीज शुरू में दी थी और यहां आ गया, तो उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं क्या, क्लिक्स करके, ट्वीक्स से और विशेष के द्वारा वो कम्युनिकेट करती हैं। तीन चीजें दी हैं यहाँ, वहां स्पेशल साउंड दिया था, यहाँ क्या दिया है, क्लिक्स, क्विक्स एंड विसल्स।
तीन चीजें करके और वो कम्युनिकेट करते हैं। यूज दीज स्पेशल साउंड्स टू ग्रीट ईच अदर टू इंडिकेट इफ दे आर इन डिस्ट्रेस। तो ये जो साउंड से ये दो काम करते हैं। डॉल्फिन के अंदर कम्युनिकेट करती हैं और वो ये बताती हैं या तो वो क्या है, या तो ग्रीट करने के लिए, एक दूसरे को बधाई देने के लिए कह सकते हो आप, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, या फिर वो डिस्ट्रेस में हो तब भी वो साउंड उत्पन्न करती हैं दूसरे को बताने के लिए कि वो दुखी हैं। दोनों कंडीशन में वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। लिव इन द सी, काम की चीज, कांट ब्रीथ अंडर वाटर, काम की चीज उठाना है। पानी में रहती हैं, सांस नहीं ले सकती पानी में। ब्रीथ थ्रू ब्लो होल से ब्रीथ करती हैं और कम अप फॉर एयर एवरी 15 मिनट, और हर 15 मिनट में वो पानी से बाहर आए। तो अभी पहली बार में हमने सेंटेंसेस में महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन किया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया क्या है। क्या दिया है कि डॉल्फिन्स कौन है, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, उनमें और मछलियों में क्या फर्क है। हाँ, वो कैसे नेविगेट करती हैं, उनकी ब्रीदिंग के बारे में, उनके फूड के बारे में दिया है। शिकार कैसे करती हैं, वही भोजन के अंतर्गत हम उसको डाल देंगे। ठीक है, क्या क्या बात समझ में आई कि डॉल्फिन्स कौन है, कैसे वो शिकार करती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनकी हम चाहें तो अलग अलग हेडिंग बना सकते हैं। एक एक हेडिंग में, अगर आपकी हेडिंग नहीं, अब की बार बनेगी सब हेडिंग। तो सब हेडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो एक में 2 चीज़ें डाल दें, और कम पड़ रही हो तो एक से ज़्यादा सब हेडिंग बना लें। 3, 4, 5 पर्याप्त होती है सब हेडिंग। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है, जिसको हमने लाल से किया है, इसको हम शॉर्ट में वहाँ पॉइंट्स बना करके लिखेंगे। जब हम इसके पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो उस समय हम ध्यान रखेंगे। सेट सी अभ्यास परीक्षा 2022-23 का सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामर है, पहला ही क्वेश्चन दिया है। When they reached the station, the train had already, अब हेड लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो हेड कौन सा टेंस है, पास्ट और परफेक्ट, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेड। कुछ बताने की जरूरत है, लेफ्ट भर दें, वेरी गुड। दूसरा, रवि इज एन और द, क्या आएगा, एन। अभी सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी का भले ही शुरुआत जो है वो भले ही वॉवल से है, पर इसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, आ। आगे का क्वेश्चन है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं प्राय मुंबई जाता हूँ। खालिस्तान है इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो विच यानी वही जो। आगे है, डू यू, अगर यहाँ कोई पर्सन का नाम होता, व्यक्ति का नाम होता, यूजुअली गो आउट या खालिस्तान सैटरडे इवनिंग, तो आप सब जानते हैं प्रीपोजिशन की एक क्लास बनाई थी, उसमें ये देखा कि जब भी कोई दिन का नाम हो, है ना, तो उसके पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑन। ये ध्यान है आपके लिए, दिन का नाम हो या फिर कोई तारीख हो, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो ये फिक्स हैं, तो इनके पहले क्या आता है, ऑन। अगर मान लो महीने का नाम होता तो इन, महीने के साथ साथ अगर मान लो सन का नाम होता तो भी इन, पर पर्टिकुलर टाइम है 2 o'clock, तो फिर एट। ऐसे ही सिंस फॉर्म में भी अंतर है, निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। आगे का क्वेश्चन है, विल यू बाय एप्पल फॉर मी, यहाँ पर दिया है सम, एनी और मच, तो मच तो किसी भी हालत में नहीं आना है, पर क्या होता है, इंटेरोगेटिव जब रहे, प्रश्नवाचक रहे तो एनी नॉर्मली आता है, यहाँ सम भी आ सकता है, पर नॉर्मली आप एनी ही लिखिए। अगला है, आई एम पुटिंग ऑन वेट, मैं मोटा हो रहा हूँ। आई खालिस्तान गो ऑन डाइट, नीडेड टू और या शुड, तो देखो ये नॉर्मली प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और नीड की जगह नीडेड लिखा है, इसलिए तो आएगा नहीं। ऑट के साथ टू होना चाहिए, ये भी नहीं है, क्या आएगा, शुड। अगला, डू इज डायरेक्टेड है
पहला क्या लिखा है, रश्मि डज हर वर्क डेली, नेगेटिव बनाना है भाई। तो रश्मि डज नॉट डू, है ना, ये डज, रश्मि डज नॉट, ये डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और इसी की मेन वर्ब बन जाएगी तो डू हो जाएगी डू। इसमें से ES हट जाएगा क्योंकि एक बार डज में आ गया है, इसका लिख लो। अगला, इज द ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल, बना ले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, चेंज इन एक्टिव वॉइस, देखो ये पैसिव वॉइस में है ना, तो मिस्टर सिन्हा, अब देखो सिंगल है, ये सिंगुलर है, तो टीच ना आके टीचेस आएगा क्योंकि सिंगुलर, तो मिस्टर सिन्हा टीचेस हिंदी, है ना। अगला, सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो सानिया सेड की जगह हो जाएगा टोल्ड, दैट आई एम मेकिंग टी का क्या हो जाएगा, सानिया ने खुद कही ये बात और दूसरा कह रहा है तो आई की जगह हो जाएगा सी, तो सी। अब चूंकि ये पास्ट की बात है ना सेट, तो एम के साथ क्या आ जाएगा, एम की जगह आ जाएगा वॉज, तो सी वॉज मेकिंग टी और फुल स्टॉप। अगला है, ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, फ्रेम इन अ क्वेश्चन विद व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन लिख दीजिए, व्हेन द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, या फिर व्हेन द ट्रेन विल बी अराइव्ड इन 30 मिनट्स। हाँ टाइम हट जाएगा क्योंकि हम व्हेन लगा रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन द ट्रेन विल अराइव या द व्हेन द ट्रेन विल बी अराइव। अगर बी लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको डी भी लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये देखा। अब इस सट का आप लोग ये पता करना है अपन को कि ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म, ऐसे करके अपन और का भी देख लेंगे।